हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में एफवाईयूपी सेमेस्टर 2 आप सही बच्चों का जो माइनर पेपर है, बेसिकली उस माइनर पेपर को आप लोग कैसे करके जो डिसिप्लिन है या वोकेशनल है कैसे समझोगे, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि आप सही बच्चों के एडमिट कार्ड में आप सही बच्चों को 2A लिखा होगा और जो भी बच्चों ने वोकेशनल रखा होगा तो उनको 2A वोकेशनल लिखा होगा। तो इसका सिलेबस समझिए पहले आप लोग ध्यान से, और कैसे आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, वरना पेपर जब आपका स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोग फिर फंस जाइएगा। इसलिए ध्यान से सिलेबस जानिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानिए, सब मैं बताता हूँ। वीडियो शुरू करता हूँ, पसंद आए लाइक शेयर करिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम फेसबुक ट्विटर इंस्टा लिंक मिलेगा, जहाँ फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। ये हमारा चैनल है जहाँ पर आपसे बच्चों जो प्ले सेक्शन है वहाँ पर आप लोग जाइएगा। ठीक है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसमें अपडेट करने का बहुत सारा चीज़ें। जैसे हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं सेमेस्टर 2 का डिटेल एजुकेशन पढ़ाया हुआ था। इसके अलावा अगर आप सही बच्चे जाइएगा हमारे प्ले सेक्शन पे, तो आपको देखिए यहाँ पर सेमेस्टर 1 और 2 का इसी हिंदी मिल जाएगा। यहाँ दिख रहा माइनर पेपर सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। देखिए जो भी बच्चे डिसिप्लिन रखे हुए हैं उनके लिए यहाँ पर वीडियोस अवेलेबल है, और वोकेशनल का भी कुछ कुछ यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, चिंता मत करिए मैं आपको अपडेट कर दूंगा। यहाँ पर माइनर पेपर आप देख सकते हैं सेमेस्टर 1 और 2 का क्वेश्चन पेपर, क्योंकि जान लीजिए जैसे मैं यहाँ पर फ्यू व्यू जो फुल प्लेलिस्ट है, आप देखिए याद रखिएगा सेमेस्टर 1 और 2 सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन पेपर सेम रहता है, क्योंकि आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर चेंज करते हैं। लेकिन ये सिर्फ याद रखिएगा डिसिप्लिन सेक्शन वालों के लिए, ये पहले बोल रहा हूँ। यहाँ देखिए मैंने माइनर 2 है, जो भी बच्चों ने वोकेशनल रखा हो सेमेस्टर 2 में, उनको मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हुआ था 14 मिनट का, देखिए आप देख सकते हैं वीडियो यहाँ। इसके अलावा देख लीजिए आप लोग यहाँ पर सारे चीज बताया हुआ है। जो भी माइनर पेपर है वो सब कुछ सेमेस्टर 1 और 2 का याद रखिएगा अल्टरनेट हो जाता है। शायद अभी आपको शायद मेरा बात समझ नहीं आ रहा हो, मैं आपको एक बार सिलेबस दिखाऊंगा आप लोग समझिएगा। तो इस प्ले सेक्शन पे सारा वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, मतलब अवेलेबल भी है, बहुत सारा अपडेट कर दूंगा, तो वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए क्या करना है। सबसे पहले यूट्यूब यूट्यूब पे मत करिएगा, गूगल पे जाना है, बीबीएम सर्च करना है। जो पहला वाला वेबसाइट है आप देख सकते हैं, जो bbmq.ac.in है, यहाँ पर आपको जाना है। ये जो FYP 2024 लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे इस प्रकार से देखिए इंटरफेस आ चुका है आपको। याद रखिएगा सिर्फ इंग्लिश का जो वोकेशनल का सिलेबस है वो अलग से दिया हुआ है, बाकी किसी सब्जेक्ट का यहाँ पर अलग से नहीं दिया हुआ है। जैसे मैं आपको एकदम सबसे अच्छा सब्जेक्ट जो बच्चों को दिक्कत होता है जो है हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री के सेक्शन पे आप पीडीएफ पे क्लिक करें। ठीक है, ये पीडीएफ ओपन हो रहा है, हमारा भी इंटरनेट सर्च चलो हो सकता है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट तो आपको जानते ही है। तो अगर हम इस प्लेलिस्ट में देखेंगे तो देखिए आप लोग इस बार सेमेस्टर जो बेसिकली माइनर पेपर आप लोगों ने चेंज किया है, तो अगर आपने डिसिप्लिन रखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, अगर आपने डिसिप्लिन रखा हुआ है तो हिस्ट्री माइनर ए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू CE 650, ये वाला पढ़ोगे जो कि सेमेस्टर 1 में दिया हुआ है। इसलिए हमने बोला सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 को क्वेश्चन पेपर सेम रहेगा। डिसिप्लिन वाला को कुछ नहीं करना है, सेमेस्टर 1 का सिलेबस फॉलो करना है। MN1A होगा, MN1 होगा, MN हो सकता है सिर्फ नाम से, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वहीं पर आपसे ही बच्चों का देखिए इस प्लेलिस्ट पे जब जाइएगा, ये सेमेस्टर 1 का मेजर पेपर है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें जाइए और नीचे आप लोग ये पूरा मेजर पेपर लीजिए आप। सेमेस्टर 2 है हमारे पास अभी अवेलेबल हुआ है, सेमेस्टर 4 है, सेमेस्टर 6 है। देखिए यहाँ से माइनर 1 है। ठीक है, तो ये वाला सिलेबस आपको फॉलो करना है, MN1 फॉलो करना है। 25 नंबर इंटरनल होगा, 75 नंबर एक्सटर्नल होगा। क्या क्या पढ़ना है यूनिट में, देखिए प्री हिस्टोरिक, पैलियोथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज पढ़ना है। यूनिट 2 में रिलीजियस मूवमेंट्स पढ़ना है, जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में। यूनिट 3 एज ऑफ गुप्ता के बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 चालुक्य वंश के बारे में पढ़ना है। ठीक है, वहीं पर अभी जो बच्चों ने वोकेशनल रखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसी पीडीएफ में देखिए नीचे जाना, ये MDC का सिलेबस। यहाँ से देखिए वोकेशनल का जो बेसिकली हमारा सिलेबस है, माफ करिएगा, ये फिर से सिलेबस देखिए यहाँ से रिपीट हो चुका है। फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, माइनर पेपर क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ माइनर पेपर, देखिए वही चीज लिखा हुआ है। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5 अल्टरनेट होता है, इसलिए हमने बोला आपको कि सिलेबस जो रहता है वही रहने वाला है। सेमेस्टर 1 का सिलेबस आप लोग फॉलो करिएगा, जो भी बच्चों ने अपना माइनर पेपर चेंज किया है बेसिकली उनके लिए। ठीक है, देखिए ये हमारे पास है, ये अभी ऑनर्स पेपर ही चल रहा है। इसी पीडीएफ में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना होगा क्योंकि बड़ा सिलेबस है ना। हिस्ट्री में देखिए बहुत सारे मेजर पेपर होते हैं, देखिए ये अभी आपका नहीं है, सेमेस्टर 8 का जो रिसर्च पेपर है वो काम करेगा। देखिए ये माइनर पेपर है सेमेस्टर 7 का, यहाँ भी काम का नहीं है। देखिए यहाँ से वोकेशनल का स्टार्ट है।
तो वोकेशनल का सेमेस्टर टू दिया हुआ रहेगा। जो बच्चों ने वोकेशनल रखा हुआ है वो सेमेस्टर टू जहां लिखा हो उसको फॉलो करिएगा। उनके एडमिट कार्ड में MN2A VOC लिखा हो, VOC याद रखिएगा। और जिन्होंने डिसिप्लिन रखा उनका सिर्फ MN2A लिखा हुआ रहेगा। तो VOC लिखा हुआ रहेगा तो आपको ये वाला फॉलो करना है सेमेस्टर टू वाला। और सिर्फ MN2A लिखा है तो सेमेस्टर वन वाला फॉलो करना है। जैसे ये वोकेशनल पूरा लिखा हुआ है, हिस्ट्री ऑफ म्यूजियम एंड म्यूजियोलॉजी, यहाँ देखिए सिलेबस दिया हुआ पूरा चीज। हर चीज का देखिए सिलेबस अवेलेबल, आप देखना चाहे देख सकते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। हो सकता है शायद कुछ बच्चे कंफ्यूज, मतलब भैया आप हमें कोई और सब्जेक्ट का बता दीजिए। जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री है, ठीक है, मैं केमिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ। ये ओपन हो रहा है हमारे पास, देखिए। तो ये हिस्ट्री का सिलेबस बस खुल जाए, बस उसे माफ करिएगा। केमिस्ट्री का सिलेबस बस ओपन होने जितना देर लगेगा, क्योंकि वेबसाइट भी थोड़ा सा डाउन चल रहा है हमारी यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी डाउन है तो भैया सिलेबस डाउन का नहीं चलेगा, ठीक है। शायद ये ओपन ना हो, मुझे लगता है दूसरा सिलेबस खोल लेना चाहिए। देख सकते हैं आप लोग। एक बार हम लोग क्या करते हैं, दूसरा को मान लीजिए, चलिए पॉलिटिकल साइंस खोल के देखते हैं खुलता है कि नहीं खुलता है। ये भी लोडिंग सेक्शन पे गया हुआ अभी। चलिए हम एक हटा देते हैं पेज खोल के। तो ये हो सकता है शायद इंटरनेट भी स्लो काम कर रहा हो, जिस वजह से नहीं खुल गया। देखिए ये वाला, ये हमारे पास आ गया पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, ठीक है। आप लोग का देखिए ये मेजर पेपर है। जो भी बच्चे डिसिप्लिन रखे हुए हैं, देखिए मैंने बताया ना सेमेस्टर वन का फॉलो करिएगा। पेज नंबर 66 से 68 में दिया हुआ है आपका। और जो बच्चे वोकेशनल रखे हुए 75 से 76 में दिया हुआ है। इसी में MDC पेपर का भी सिलेबस दिया हुआ है। तो आप लोग बस नीचे स्क्रॉल करिए, 66 पे जाना था मैं। तो चलिए हम लोग जाते हैं 66 पर बेसिकली। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। 42 हमारे पास है, 51 है हमारे पास पेज नंबर, ये 61 है। ये है आपका सेमेस्टर वन लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ना आपको यही वाला याद रखिएगा जहाँ MN1 नहीं लिखा हुआ है वो पढ़िएगा, ठीक है। पेपर का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड पॉलिटिक्स के नाम से। 75-25 होने वाला है। कोर्स वन इंट्रोडक्शन टू ग्लोबलाइजेशन। यूनिट टू इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यूनिट थर्ड ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल मूवमेंट्स। और यूनिट फोर है ग्लोबलाइजेशन नेशन स्टेट। यूनिट फाइव है ग्लोबलाइजेशन कल्चर एंड मार्केट। तो 5 यूनिट में आपके सिलेबस को बांट दिया गया। तो याद रहेगा आप सभी बच्चों को, जिनका MN2A सिर्फ भर रहे थे फॉर्म में दिख रहा है तो आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, तो वो डिसिप्लिन वाला पढ़िएगा जो कि सेमेस्टर वन में दिया हुआ है। जो बच्चों ने MN2A VOC लिखा हुआ वो लोग सेमेस्टर टू में लिखा हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये तो हमने किसका निकाला, डिसिप्लिन का। इसी सिलेबस में अगर नीचे जाते हैं तो आप सही बच्चों को देखिए वोकेशनल का मिला हुआ, देखिए यहाँ लिखा हुआ सेमेस्टर टू MN2A मैनेजिंग इलेक्शन एंड इलेक्शन कैंपेन के बारे में देखिए यहाँ सिलेबस दिया हुआ है। यूनिट वन में इलेक्ट्रो डेमोक्रेसी एंड मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शन। यूनिट टू जो है इलेक्शन एंड मॉडल कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट। फिर मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शन कैंपेन, मीडिया मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट फॉर द पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इस प्रकार से टोटल 6 यूनिट में सिलेबस को बांट दिया। उम्मीद करूंगा कि अब आप सही बच्चों को जो माइनर पेपर का सिलेबस है वो डाउनलोड करना सीख गए होंगे कि वोकेशनल का कैसे करना है और आप सही बच्चों को डिसिप्लिन का कैसे करना है, ठीक है। अगर आप में से जो भी बच्चों को फिर भी अगर लगता है कि भैया MN2 है तो वोकेशनल पढ़ना है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं बार बार बोलूंगा, अगर आप मुझे ट्रस्ट करते हैं तो आप बस MN2A पढ़ के जाइएगा। MN2A मतलब बेसिकली सेमेस्टर वन वाला पढ़ के जाइएगा, जिसका क्वेश्चन पेपर हमने बताया कैसे मिलने वाला है। तो शेयर कर देना इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।